जय श्री कृष्णा। प्रचलित व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हरितालिका तीज की कथा सुनाएंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि कल्प वृक्ष की माला से सुशोभित अलंकार वाली और दिव्य वस्त्रों को धारण करने वाले श्री पार्वती जी को तथा मुंडों की माला से विभूषित मस्तक वाले दिगंबर श्री शिव जी को नमस्कार है। एक समय रम्य कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, हे परमेश्वर, हमसे आप कोई गुप्त से गुप्त व्रत का वर्णन करो। समस्त धर्मों का अल्प श्रम से बड़ा फल किस प्रकार होता है। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे आगे सत्य कहे। आप ऐसे आदि मध्य अंत रहित जगत प्रभु भर्ता मुझे किस व्रत दान से मिले हैं। शिवजी बोले, हे देवी, हे प्रिय, जो गुप्त रखने योग्य मेरा सर्वस्व उत्तम व्रत वह तेरे आगे कहता हूँ। तारागुणों में चंद्रमा, वर्णों में ब्राह्मण, देवों में विष्णु जी, नदियों में जैसे गंगा जी, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में जैसे मन श्रेष्ठ है वैसे ही व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। शास्त्र ने पुराण को वेद का सर्वस्व कहा है, उसी प्रकार यह संपूर्ण व्रतों का सार है। अतः मैं एक प्राचीन कथानक बतलाता हूँ। तुम सावधान होकर जैसा मैंने देखा है कहता हूँ। जिस व्रत के प्रभाव से तूने मेरा अर्धासन पाया है वह व्रत कहता हूँ, क्योंकि तू मेरी परम प्यारी है। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र संयुक्त तीज को यह व्रत करने से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती हैं। हे देवी, हिमालय पर तुमने जिस महाव्रत को किया था उसका वृतांत मैं कहूँगा। पार्वती जी बोली, हे तात, व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने कैसे किया था सो आपसे सुनना चाहती हूँ। शिवजी बोले, हे पार्वती, हिमवान नाम का एक बड़ा सुंदर उत्तम पर्वत है जिस पर विचित्र प्रकार की पृथ्वी और विचित्र प्रकार के वृक्ष है, अनेक प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के विचित्र मृग है। उसी पर्वत पर देवता गंधर्व सिद्ध चरण गुहाक आनंद पूर्वक विचरते हैं और गंधर्व गीत गाते हैं। वह हिमालय स्फटिक वैदुर्य मणि और स्वर्ण श्रृंगों से सुशोभित हो रहा है और अपनी भुजाओं से आकाश को ऐसे स्पर्श करता है जैसे कोई सुहृद के मंदिर को स्पर्श कर एवं बर्फ से भरा हुआ घड़े को कल कल शब्द से शब्दायमान है। हे पार्वती, उसी हिमालय पर लड़कपन में तुमने बड़ा तप किया था। 12 वर्ष नीचे को मुख करके धुआं पान किया, 64 वर्ष सूखे पत्ते खाकर व्यतीत किए, माघ के जल में डूबी वैशाख में धुनी तपती रही, श्रावण के अन्न जल छोड़ मैदान में वास किया। ऐसा देखकर तुम्हारा पिता इस चिंता से बहुत दुखी हुआ कि यह कन्या मैं किसको दूं। इसी समय ब्राह्मण के पुत्र धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ नारद, हे पार्वती, तुम्हें देखने की इच्छा से वहां आकाश मार्ग में आए। नारद को देख हिमाचल ने अर्ध आसन पार्द देकर बैठाया और कहा, हे स्वामिन, आज आपका आना कैसे हुआ। हमारा आज बड़ा भाग्य है जो आप सरीखे सज्जनों का दर्शन मिला। यह सुन नारद जी बोले, हे गिरिराज, हमको विष्णु जी ने भेजा है कि यहाँ योग्य कन्या रत्न योग्य पुरुष को ही देनी चाहिए। ब्रह्मा इंद्र शक्रादि सुरों में वासुदेव सा कोई नहीं है, इससे कन्या वासुदेव को ही देना, इसमें मेरी पूरी सम्मति है। हिमालय ने कहा, जो भगवान वासुदेव स्वयं मेरी कन्या को मांगते हैं और आप भी इसीलिए आए हैं तो मैं उन्हीं को अपनी कन्या दूंगा। यह सुन नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, आपका कार्य हो गया, विवाह पक्का हो गया। यह कहकर नारद जी वैकुंठ से घर चले गए। इधर हिमालय प्रसन्न हो पार्वती से बोले, हे पुत्री,
विष्णु भगवान के साथ मैंने तेरा विवाह पक्का कर लिया है। पिता की यह बात सुन पार्वती अपनी सखी के घर चली गई और पृथ्वी पर गिरकर व्याकुल होकर विलाप करने लगी। पार्वती को विलाप करते देख सखी ने कहा, हे देवी, इस समय तू क्यों दुखी हो रही है? इसका कारण मुझे बता। जो तेरी इच्छा होगी निश्चय पूरी करूंगी। यह सुन पार्वती ने कहा, हे सखी, प्रीतिपूर्वक मेरे मनोरथ को सुनो। मैं केवल महादेव जी को अपना भर्ता बनाना चाहती हूँ, परंतु पिताजी इसके प्रतिकूल करना चाहते हैं। इससे हे प्यारी सखी, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, हे पार्वती, जहाँ पिता भी न जाने, चलो ऐसे वन में चले। ऐसी सम्मति करके वह सखी तुझे घोर जंगल में ले गई। तदंतर तेरा पिता मुझे न देख घर में ढूंढने लगा और कहने लगा कि कौन देव दानव किन्नर मेरी कन्या ले गया। नारद के आगे मैंने विष्णु भगवान को देने को कहा था, सो अब मैं उनको अपनी कन्या क्या दूंगा। ऐसी चिंता में विकल हो हिमालय पृथ्वी पर गिर मूर्छित हो गए। ऐसी दशा देख हाहाकार करके लोग गिरिश्रेष्ठ हिमालय के पास आए और मूर्छा का कारण पूछने लगे। तब हिमालय बोला, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी कन्या रूपी रत्न किसी ने हर या काल रूप सर्प ने डस लिया, सिंह बाघ ने भक्षण कर लिया। न जाने मेरी पुत्री कहाँ गई, कौन दुष्ट हर ले गया। वह शोक से पीड़ित वायु के झोंके से कंपित वृक्ष कांपने लगा। हे पार्वती, तुम्हारे देखने के लिए जंगल में घूमने लगा। जो जंगल बड़े बड़े सिंह बाघ भालू और स्याही आदि हिंसक जीवों से भयानक था, तुम भी सखी के साथ घोर वन में पहुंची और एक सुंदर नदी के किनारे बड़ी गुफा देखकर सखी सहित भूखी प्यासी उसमें घुसी। वहां बालू के शिव पार्वती सहित बनाकर भादो सूदी तीज हस्त नक्षत्र में पूजन किया। तदुपरांत गाना बजाना व जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिला। जहाँ सखी के साथ तू थी मैं वहाँ पहुँचा और कहा, हे वरान्य, तुझ पर मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग हे पार्वती। तब तू बोली, हे महेश्वर, हे देव, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे भर्ता बनो। यह सुनकर मैंने कहा, ऐसा ही होगा। यह वरदान देकर मैं कैलाश पर आ गया। फिर सवेरा होते ही तूने नदी में पूजा विसर्जन करके सखी सहित पारण किया। इसी समय तेरे पिता हिमालय तुझे खोजते वहां आए। चारों दिशाओं में तुझे जब न पाया तब विहाल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और तदुपरांत वहां दो कन्याएं सोती देखकर तुझे गोद में उठाकर रोते हुए तुझसे बोले कि हे पार्वती, जहाँ सिंह भालू घूमते हैं ऐसे दुष्ट वन में तू कैसे चली आई। हे पार्वती, तब तू बोली, हे तात, मैं जानती थी कि तुम महादेव जी को ही मुझे दोगे, परंतु तुमने इसके प्रतिकूल किया, इससे मैं इस वन में आई। जो अब भी तुम ईश्वर महादेव को दो तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो इसी वन में रहूँगी। यह मेरा पूर्ण निश्चय है। यह सुन तेरे पिता मेरे साथ विवाह का वचन देकर तुझे घर ले गए तथा पश्चात शुभ मुहूर्त में तेरे साथ मेरा विवाह कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से तूने यह सौभाग्य प्राप्त किया। यह व्रत राज आज तक मैंने किसी को नहीं बताया था। हे देवी, इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि तुझे तेरी अली नाम की सखी ने हरा था, इससे हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती बोली, हे देव, इस व्रत का नाम तो आपने बताया, परंतु इस व्रत के करने से क्या पुण्य और क्या फल है और करने का अधिकार किसको है, यह भी बताइए। तब शिवजी बोले, हे देवी, सुनो, यह व्रत स्त्री के सौभाग्य का कारण है। जो स्त्री सौभाग्य चाहती है वह यत्न पूर्वक यह व्रत करती है। व्रत के दिन पूजा के लिए जो मंडप बनावे उसमें चंदोवा ताने, केले के खंभे खड़े, अनेक प्रकार के चित्र विचित्र रेशमी वस्त्रों से आच्छादित करे,
चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं से मंडप लिपावे, शंख भेरी मृदंग बजावे, अनेक प्रकार के मंगलगान करे, उसी मंडप में तेरे समेत बालू का लिंग स्थापन करे, फिर अनेक प्रकार के पुष्प, ऋतुफल, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करे, जागरण करे और इस मंत्र का उच्चारण करे। शिव शांत पंचमुख शूलधारी नंदी भृगी महाकाल गण संयुक्त शंभु को नमस्कार है। शिवा हर कांता प्रकृति सृष्टि कारण, उमा सर्व मंगला शिव रूपा जगन माया ब्रह्मचारिणी जगतधात्री को नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय संताप से मेरी रक्षा करो। हे देवी, जिस इच्छा से हमने तुम्हारी पूजा की है, हे महेश्वरी, उसे पूरा करो। और हे पार्वती, राज्य सौभाग्य संपत्ति हमको दे दो। हे देवी, इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करके मेरी कथा सुने, अन्नदान करे, ब्राह्मणों को शक्ति पूर्वक वस्त्र कंचन गौ देना, औरों को भूयसी दक्षिणा देना, स्त्रियों को भूषण आदि देना चाहिए। भर्तायुक्त भक्ति से कथा सुननी चाहिए। इस विधि से यह व्रत करने से स्त्री सब पापों से छूट जाती है और 7 जन्म तक राज्य सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस तीज को जो स्त्री भोजन करती है वह 7 जन्म तक बांझ रहती है, जन्म जन्म रंडापा भागती है, दारिद्रता और पुत्र शोक से व्याकुल एवं कर्कशा रहती है। जो व्रत नहीं करती वह घोर नरक में जाती है। जो स्त्री आज के दिन जल पीती है वह मेंढकी होती है, जो दूध पीती है वह सर्पिणी होती है, फल खाने वाली बांदरी होती है, दही खाने वाली बिल्ली होती है, भात खाने वाली दुर्भगा मानो कीड़े खाती है, चबेना चबाने से भैंस होती है, पान खाने से बकरी होती है, हर प्रकार की वस्तु खाने से मक्खी होती है, मिष्ठान खाने से चींटी होती है, मांस खाने से बाघिन होती है, पति को ठगने से मुर्गी होती है, आज रात को जो सोती है वह अजगरिणी होती है। जो व्रत नहीं करती वह घोर नरक में जाती है। कथा सुनकर चांदी, सोना, तांबा या बांस या मिट्टी के पात्र में पकवान, फल आदि दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को बायन देकर दूसरे दिन पारण करे। व्रत के समाप्त होने पर भोजन करना चाहिए। हे शिवे, इस भांति इस व्रत को जो करती है वह तेरे समान निज भर्ता के साथ भोग करती है। पृथ्वी में विविध भोग भोग कर अंत में मुक्ति पाती है। बोलिए भगवान शंकर की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।